अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोग मोटिवेशनल थ्योरीज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थ्योरी वो हर्ज़बर्ग की मोटिवेशनल थ्योरी थी। कि हर्ज़बर्ग का कहना था कि दो तरह की नीड्स हैं, एक है हाइजेनिक फैक्टर या हाइजेनिक नीड्स, हाइजीन नीड्स, और दूसरी हैं मोटिवेशनल नीड्स। हाइजीन नीड्स वो हैं जो किसी पर्सन को डीमोटिवेट करती हैं, यानी कि इनकी गैर मौजूदगी में पर्सन डीमोटिवेट होगा। और दूसरी है मोटिवेशनल नीड्स या मोटिवेशनल फैक्टर्स, जिनकी मौजूदगी किसी पर्सन को मोटिवेट करेगी, और इनका ना होना मोटिवेशन कॉज नहीं करेगा, लेकिन ना होने से डीमोटिवेशन भी नहीं होगी। और इसका कहना था कि ये दोनों तरह की नीड्स सेटिस्फाई होना जरूरी है, दोनों फैक्टर्स का एट अ टाइम प्रेजेंट होना जरूरी है। फिर आती हैं आपकी प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। पहली है रूम्स एक्सपेक्टेशन थ्योरी। बाद लोग इसे रूम्स भी पढ़ते हैं, बाद रूम पढ़ते हैं इसको, व्हाटएवर। एक्सपेक्टेशन थ्योरी या एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ये क्या चीज है? बेसिकली कोई पर्सन किस हद तक यकीन रखता है कि उसका एफर्ट लगाना परफॉर्मेंस देगा, उसकी की गई एफर्ट उसको रिवॉर्ड देगी, उसके लिए आउटपुट जनरेट करेगी। दैट इज द मेन थीम और सेंस ऑफ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। दैट putting in efforts will create or generate the desired outcome and will provide a certain reward and cause satisfaction। ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि कोई पर्सन किस हद तक यकीन रखता है इस चीज के ऊपर कि अगर वो मजीद एफर्ट्स पुट करेगा तो उसका एक डिजायर्ड आउटकम निकल सकेगा, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकेगी, कोई डिजायर्ड आउटकम हासिल हो सकेगा, और उस डिजायर्ड आउटकम का हासिल होना उसके लिए कोई रिवॉर्ड जनरेट करेगा, और उस रिवॉर्ड का मिलना उसके लिए सेटिस्फैक्शन क्रिएट करेगा। दैट इज द बेसिक एसेंस ऑफ रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी या एक्सपेक्टेशन थ्योरी। इसके तीन पार्ट हैं। पहला है एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी क्या चीज है? अ पर्सन्स बिलीव दैट putting efforts will create results। कि अगर वो किसी टाइप की एफर्ट्स पुट करता है तो उससे डिजायर्ड आउटकम, डिजायर्ड रिजल्ट निकल सकता है। ये पहला पार्ट है इसका। दूसरा इंस्ट्रूमेंटैलिटी, दैट a training or some program may increase his skills। किसी पर्सन की ये एक्सपेक्टेंसी, ये एक्सपेक्टेशन कि कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, किसी किस्म की कोई स्किल्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम उसकी स्किल्स में इजाफा कर सकता है, जिससे वो अपने डिजायर्ड आउटकम को
अपने डिजायर्ड गोल को हासिल करने में उसे हेल्प मिल जाएगी। और आखिरी वेलेंस, हाउ इंपॉर्टेंट इज द आउटपुट गोल फॉर दैट पर्सन, के जो डिजायर्ड आउटकम है वो उस बंदे के लिए किस हद तक इंपॉर्टेंस रखता है, वो अपने डिजायर्ड आउटकम को या अपनी परफॉर्मेंस को किस हद तक वैल्यू करता है, दैट इज वेलेंस। सो 3 पार्ट है। सबसे पहले एक्सपेक्टेंसी आ गई कि वो पर्सन किस हद तक अपने ऊपर यकीन रखता है, कि अगर मैं, बेसिकली इसे बोलते हैं सेल्फ बिलीफ, कि अगर मैं एफर्ट्स लगाऊंगा तो उससे रिजल्ट निकल सकता है। जैसे सीए के मतलब अक्सर लोग कहते हैं जितनी मर्जी कोशिश कर लो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता। बेसिकली उन लोगों में एक्सपेक्टेंसी की कमी है, उन्हें यकीन ही नहीं इस चीज़ का कि अगर वो एफर्ट्स करेंगे तो उनकी एफर्ट्स कोई डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती हैं, उनका रिजल्ट अच्छा निकल सकता है, फर्स्ट गो में पास हो सकते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंटैलिटी, के किसी गोल को अचीव करना है, आपकी स्किल्स कमज़ोर हैं, आपकी स्किल्स उस लेवल की नहीं है, तो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, किसी पर्सन से ली हुई हेल्प आपकी उस सलाहियत को इंप्रूव कर सकती है जिससे आप अपना गोल हासिल कर सकते हैं। और फिर वेलेंस, कोई पर्सन आउटपुट को जो डिजायर है उसकी, उसको किस हद तक वैल्यू देता है, कि जो डिजायर्ड आउटकम है, यानी कि एक पर्सन के लिए, फॉर एग्जांपल एक सीए स्टूडेंट के लिए उसका एग्जाम फर्स्ट गो में पास करना या टाइमली पास करना किस हद तक इंपॉर्टेंट है। तो इसका कहना था कि इसकी थ्योरी का मेन पार्ट, सबसे पहला प्रोसेस पुटिंग इन एफर्ट्स, सबसे पहले एफर्ट्स पुट होंगी, एफर्ट पुट करने का रिजल्ट क्या होगा, डिजायर्ड रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स आपने अपने लिए प्लान कर रखे हैं वो रिजल्ट्स हासिल होंगे। रिजल्ट्स का इफेक्ट क्या आएगा, रिवॉर्ड्स, जो आपने रिवॉर्ड सोच रखा है वो रिवॉर्ड मिलेगा, और जब रिवॉर्ड मिलेगा तो सेटिस्फैक्शन, और जब सेटिस्फैक्शन मिलेगी तो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा, आपकी मोटिवेशन के ऊपर, कि अगले गोल्स को अचीव करने के लिए एक मोटिवेशन क्रिएट होगी। सो एक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, सीए स्टूडेंट, वो एफर्ट्स पुट करता है, क्लासेस अटेंड करता है, दैट इज पुटिंग इन एफर्ट्स, घर जाकर प्रैक्टिस करता है, दैट इज पुटिंग इन एफर्ट्स। डिजायर्ड रिजल्ट, एग्जाम में अपीयर हुए, एग्जाम पास हो गया, रिवॉर्ड क्या है, बेसिकली आप अगले लेवल में ट्रांसफर हो गए, उससे क्या हुआ, एक सेटिस्फैक्शन मिल गई कि मैं जो काम कर रहा हूं उसका डिजायर्ड रिजल्ट निकल सकता है, और उससे मोटिवेशन क्रिएट होगी कि मैं इससे आगे भी एफर्ट्स पुट करूं, इससे अगले लेवल को अचीव करने के लिए कोशिश करूं। या इसको अगर अदर वर्ड्स में करें तो ये बनेगा एफर्ट्स टू परफॉर्मेंस, बल्कि इसको मल्टीप्लाई कहना गलत होगा, इट इज एडिशन। एफर्ट से क्या होगा, परफॉर्मेंस क्रिएट होगी, या इसे चेंज किया जा सकता है ज्यादा बेहतर। सबसे पहले एफर्ट्स का रिजल्ट परफॉर्मेंस, जब परफॉर्म करेंगे तो परफॉर्मेंस का रिजल्ट क्या आएगा, डिजायर्ड आउटकम। जब डिजायर्ड आउटकम मिल जाएगा तो उसका रिजल्ट रिवॉर्ड, और जब रिवॉर्ड मिलेगा तो इन सब का रिजल्ट मोटिवेशन, जो पर्सन मोटिवेट होगा।
सबसे पहले बंदा एफर्ट्स पुट करेगा, एफर्ट्स पुट करने से परफॉर्मेंस क्रिएट होगी, परफॉर्मेंस से आपका जो डिजायर्ड गोल है या जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा, और ये जब डिजायर्ड आउटकम मिल जाएगा तो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया होता है वो मिल जाएगी, और रिवॉर्ड मिलने के बाद पर्सन के लिए मोटिवेशन क्रिएट होगी। अब रिवॉर्ड दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक है एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स और एक है इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड जो नजर आते हैं नेकेड आई से, फॉर एग्जांपल पे, बोनस, ये एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड हैं, नजर आते हैं। जिस तरह इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो नजर आती हैं, ऐसे ही एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड जो नजर आते हैं पर्सन को मिलते हुए। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड प्रेज, पार्स, ऑटोनॉमी, सेटिस्फैक्शन। प्रेज मीन उस पर्सन की तारीफ, कोई सर्टिफिकेट वगैरह, जिस तरह अक्सर बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को सर्टिफिकेट इशू करते हैं, या उस पर्सन को मजीद पार्स दे दी जाती हैं, या उसे उसके काम में ऑटोनॉमी दे दी जाती है कि अपने काम को आजादी के साथ कर सके। सो रूम का कहना है कि सेटिस्फैक्शन सबसे पहले डिपेंड करती है कि जो गोल बंदे ने अपने लिए सेट किया है उस गोल की उसके नजदीक इंपॉर्टेंस क्या है, बैलेंसी, बैलेंस, कि वो अपने डिजायर्ड गोल को किस हद तक अहमियत देता है, उस गोल की उसकी नजर में इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा एक्सपेक्टेंसी, उसे किस हद तक यकीन है कि जो गोल उसने अपने लिए सेट किया है उसका एफर्ट पुट करना परफॉर्मेंस जनरेट करेगा। अगर वो एफर्ट्स करता है तो उसका डिजायर्ड गोल अचीव करना मुमकिन है। मोटिवेशन इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। और तीसरा, उस बंदे की ये विश या उस पर्सन की का ये बिलीफ कि अगर वो अपने लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हासिल करता है, किसी पर्सन की हेल्प लेता है, किसी सीनियर या एक्सपीरियंस पर्सन की हेल्प लेता है, तो वो हेल्प उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगी उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करने में, गोल्स को अचीव करने में। सो आप अपनी डिजायर्ड आउटकम को अहमियत कितनी देते हैं, आपका अपनी सलाहियतों के ऊपर यकीन कितना है, और आप किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, इन तीनों को मिलाएंगे तो किसी पर्सन के लिए मोटिवेशन क्रिएट हो। सो ये तीनों चीजें जरूरी हैं। इसी सीरीज की दूसरी थ्योरी मैकलेंड्स मोटिवेशनल नीड्स थ्योरी, इसका कहना है, इस पर्सन का कहना है कि मोटिवेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मुख्तलिफ तबीयत के लोग होते हैं, मुख्तलिफ नेचर के लोग होते हैं। अब इसने कहा था 3 तरह के लोग हैं। एक है नीड फॉर अचीवमेंट पर्संस, दूसरा है नीड फॉर एफिलिएशन, और तीसरा है नीड फॉर पावर। इस पर्सन ने नाम दिया NH पर्सन, इसे N एफिल पर्सन, इसे N O पर्सन। इसका ये कहना था कि 3 तरह के लोग हैं और इनकी 3 ही तरह की डिजायर्स होती हैं। एक वो लोग होते हैं जिन्हें जो अपने आप को किसी अचीवमेंट के साथ जोड़ते हैं, कि उनके
उनके लिए मॉनेटरी रिवॉर्ड इतने अहमियत नहीं रखते जितनी उनके लिए किसी गोल को अचीव करना होता है, कि वो ज़ाती तौर पे सेटिस्फेक्शन फील करते हैं किसी गोल को अचीव करके, किसी टारगेट को अचीव करके। दूसरे लोग होते हैं नीड फॉर एफिलिएशन। ये वो लोग हैं जो अपने आप को, अपने तल्लुकात को अहमियत देते हैं, अपनी लोगों के साथ रिलेशनशिप को अहमियत देते हैं। ये एफिलिएटेड होते हैं पर्सन्स के साथ, इदारों के साथ, कंट्री के साथ या किसी भी और चीज़ के साथ। तो ये अपनी एफिलिएशन को अहमियत देते हैं। इनको मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी होता है कि इनको किसी चीज़ के साथ जोड़ दिया जाए। तीसरा है नीड फॉर पावर। लोग ताकत के भी भूखे होते हैं, लोग अपने लिए इख्तियारात चाहते हैं, अथॉरिटी चाहते हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो पावर चाहते हैं अपने लिए, उनको इख्तियारात मिले, उनको ऑटोनॉमी मिले, तो वो लोग उससे मोटिवेट होते हैं। अब ये तीनों तरह के लोग, इनकी मुख्तलिफ सलाहियतें होती हैं और ये मुख्तलिफ तरीकों से ही मोटिवेट होंगे। अचीवमेंट, वो पर्सन जो अपने डिजायर्ड आउटकम को, अपने गोल को अहमियत देता है। ये वो पर्सन है जिसे आप मॉनेटरी रिवॉर्ड दें या ना दें, उसके लिए कोई खास अहमियत नहीं रखता। सो मॉनेटरी रिवॉर्ड हो या ना हो। इसी तरह इसको आप पास दे दें, वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती। इसे ऑटोनॉमी दे दें, इसके लिए वो भी अहमियत नहीं है। इसके लिए अपना आउटकम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जिस काम को ये करना चाह रहा है वो इसको अचीव हो जाए। ये उसी से मोटिवेशन फील करते हैं कि जिस काम को इन्होंने शुरू किया था इसे ये खुद पूरा कर सके। दैट इज अचीवमेंट। ये वो लोग बेसिकली होते हैं जो बिलीव रखते हैं वर्क करने के ऊपर। दे आर द बेस्ट लीडर्स। क्योंकि ये लोग आउटकम को इंपॉर्टेंस देते हैं। इनके लिए पैसे की, अथॉरिटी की, पावर की, ऑटोनॉमी की कोई अहमियत नहीं है। इनको सिर्फ है कि जिस काम को शुरू किया है उसे पूरा कर सकें। ये लोग बेस्ट लीडर साबित होते हैं। वजह क्या है? ये अपनी पूरी एफर्ट्स पुट इन करते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। दूसरे हैं एफिलिएटेड पर्सन। वो लोग जो एफिलिएशन को इंपॉर्टेंस देते हैं। फ्रेंड्स, फेलोज, कोलीग्स, सबऑर्डिनेट्स, सीनियर्स, ये लोग दूसरों को बेसिकली खुश करने के लिए काम करते हैं, अपनी एफिलिएशन को इंपॉर्टेंस देते हैं। They are usually emotional and weak leaders. Emotional persons हमेशा या यूजुअली वीक साबित होते हैं किसी भी काम को करने के लिए या लीडरशिप के लिए। और ये इनको लगातार मोटिवेशन चाहिए होती है अपने एफिलिएटेड पर्सन से। जिन लोगों के साथ ये अपनी एफिलिएशन जोड़ते हैं उनकी तरफ से इन्हें लगातार मोटिवेशन रिक्वायर होती है। इन लोगों को मॉनेटरी रिवॉर्ड से ज्यादा फ्रेंडली रिलेशनशिप की फिक्र होती है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, कोलीग्स के साथ और अपने वर्किंग एनवायरनमेंट्स के साथ। तीसरे एंड पावर पर्सन, वो पर्सन जो पावर को अहमियत देता है। इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंस इस चीज की होती है इन्हें ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, इनकी अथॉरिटी इंक्रीज कर दी जाए, इन्हें ज्यादा पावर दे दी जाए और इनके अंडर ज्यादा लोगों को सबऑर्डिनेट कर दिया जाए। इन्हें अपने काम में ज्यादा ऑटोनॉमी अवेलेबल हो। दे आर कॉल्ड एन पावर पर्सन। दे आर ऑलवेज रिक्वायर मोर पावर्स। इन्हें जितनी भी पावर्स मिल जाएं ये फिर भी मजीद पावर्स चाहते हैं अपने लिए। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो वीक लीडर्स। कि इन्हें कोई भी टास्क असाइन कर दिया जाए, इन्हें ये होता है कि हमें और पावर मिल जाए तो इस टास्क को बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये दो आपकी हैं प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। यहां तक हमारी प्रोसेस थ्योरीज कंप्लीट हो जाती हैं। दो ही थ्योरीज हैं और ये इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
इसके बाद आती हैं आपकी कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, के बिजनेस के प्लान्स को सेट करना, बिजनेस के गोल सेट करना, उन गोल्स की इंपॉर्टेंस को समझना, अपने मिशन को सेट करना। दीज आर कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। वो इंशाल्लाह हम लोग कमिंग लेक्चर में करेंगे। कमिंग लेक्चर में हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। और हाँ, इन थ्योरीज के साथ आपको एग्जाम्पल्स दी गई हैं बुक के अंदर, उन एग्जाम्पल्स को आपने लाजमी कवर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।